मैं समझता हूँ कि मुनीब साहब 1971 का भी हमने जो कुछ हुदार था वो भी हमने उसका पूरा कर दिया और पेड विद इंटरेस्ट। भारत की फूक भी निकल गई, उनका ब्लफ वाज कॉल्ड और साथ साथ ये रिस्टोर कर दिया डिटरेंस भी हमने। और अल्लाह का फजल से हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्म फोर्सेस ने जो परफॉर्मेंस की है कमाल कर दिया। इट्स आउटस्टैंडिंग, दे डन द इम्पॉसिबल। मैं समझता हूँ कि इसमें जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी थी हमारी आर्म फोर्सेस लीडरशिप की, और ख़ास तौर पे जो यूनिटी ऑफ कमांड कह लें अमंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस, स्पेशली जनरल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, इन्होंने जो लेड फ्रॉम द फ्रंट और दबंग तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से, और हमारे जो पायलट्स हैं उन्होंने जो परफॉर्म किया, और वी वर डोमिनेटिंग द एयर, द ग्राउंड, टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो साइबर सुप्रीमेसी। ये नई बात आई है, साइबर सुप्रीमेसी। तो हिंदुस्तान के तो दिल्ली से लेकर नीचे तक पाकिस्तान वाज डोमिनेटिंग, और उनके 70% बिजली के ग्रिड बंद है, उनके तिया पांचा हो गया, वो रोते रोते गए। और ये मैंने प्रिडिक्ट भी किया था टीवी चैनल्स में कि उन्होंने कहा जंग बढ़ेगी। मैं कहा नॉट एट ऑल, मोदी बुली है, हमने ब्लफ कॉल कर ली है, उसकी फूक निकल गई है, ये रोता जाएगा अमेरिका, और अमेरिका को कहेगा इंटरवीन करें। वही हुआ, और लास्ट टाइम भी ये हुआ था। इनका कहते हैं कि थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं होने देंगे, वही उन्होंने ट्रंप को कहा, और ट्रंप ने, मैं समझता हूं, बड़ा अच्छा रोल अदा किया। दबंग आदमी है वो भी, और उसने कहा कि जी कश्मीर इशू है, उसको डिस्कस करो। तो ओवरऑल मोदी हैज लॉस्ट बिग टाइम। अब ये ब्लफ, ब्लस्टर, धमकियां, ये इस टाइप की बातें, और उनका मीडिया जो एक्सपोज हुआ है टोटली झूठ और फ्रॉड की बुनियाद पर, तो क्या कहें उनको। और एक छोटे मुल्क से उन्हें मार खाई है, तो अल्लाह का बड़ा फजल है। मैं समझता हूँ कायद आज़म की रूह बड़ी खुश होगी आज कि इस जो मुल्क उन्होंने क्रिएट किया था, उन्होंने किस तरह हिंदुस्तान की चढ़ाई, हिंदुस्तान की बालादस्ती, हिंदुस्तान की जहारियत और हिंदुस्तान की धमकी का ऐसा जवाब दिया है जो उनकी कई नस्लें याद रखेंगी इंशाअल्लाह। मुशाहिद साहब, आपके तजज़िये से बहुत लोगों को तकलीफ हुई, जो जारी बात है पाकिस्तान से भागे हुए हैं, जारी बात है उनको बड़ी तकलीफ भी, आई एम श्योर वो तकलीफ आप तक भी पहुंची होगी। और कुछ जी। मुझे पता चला, और आपने भी बताया कि कुछ आपके जो ताल्लुक कभी किसी प्रोफेशनली किसी दोस्त से था भारत में, वो भी खत्म हो गया, उनको भी आपके तजज़िये से बड़ी तकलीफ पहुंची। मुझे बड़ा दुख हुआ। देखिए जी, मैं जर्नलिस्ट, जैसे आप हैं अभी जर्नलिस्ट माशाल्लाह, मैं भी आई वाज एडिटर ऑफ द मुस्लिम, जो पहला ट्रैक टू है इंडिया पाकिस्तान का मैंने शुरू किया था जी। और मैं खुद इंडियन अखबारों में लिखता रहा हूँ, इंडियन एक्स, ये हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्राफ वगैरह, और उनके जर्नलिस्ट को इन्वाइट किया कि मेरी अखबार में द मुस्लिम का एडिटर था, आप लिखें। और मेरे ख्याल में ये कम्युनिकेशन होना चाहिए, सिविलाइज होना चाहिए, इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन अब क्योंकि हम हमसाए भी हैं, लेकिन इख्तलाफ राय होता है, हम भी करते रहे हैं, वो भी करते रहे। लेकिन जो इस दफ़ा मैंने देखा मुनीब साहब, मुझे बड़ा दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ कि हम कहते थे इंडिया जमहूरियत है, इंडिया एक सेकुलर मुल्क है, इंडिया एक बड़ा लिबरल मुल्क है। उनके जो मीडिया के सरकर्दा लोगों ने जो एक बड़ा शर्मनाक किरदार अदा किया है। झूठ तो अपनी जगह चले, डिसइंफॉर्मेशन भी चलती है, लेकिन एक जो बुग़्ज़, एक तासुब, एक नफरत का मुजाहरा किया। आप लोग कह रहे हैं डिसमेंटल पाकिस्तान, लोग कह रहे हैं न्यूक पाकिस्तान, और ये लोग हैं जो वजीर रह चुके हैं, ये लोग हैं जो चीफ एडिटर हैं अखबारात के रह चुके हैं, ये हैं, और ये लोग हैं जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, नॉट ओनली बीजेपी, दूसरे भी। तो ये इसके फिर क्या गुफ्तगू रहनी। हमारे साथ पैनल में आते थे वॉशिंगटन, लंदन, ट्रैक टू, दिस एंड दैट, आपको पता है सारा जो चलता रहता है। तो अब क्या, अगर ये तो रेड लाइन क्रॉस कर ली हमारी, जो पाकिस्तान हमारे लिए रेड लाइन है, एंड ऑन दैट देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज। और अल्लाह मुझे तो खुशी हुई कि पाकिस्तान ने जिस तरह हमने जवाब दिया, उनका तकब्बर खत्म किया। और मैंने कहा था मोदी विल ब्लिंक, इसकी जरूरत नहीं होगी, पाकिस्तान विल हिट बैक वेरी हार्ड। क्योंकि हमारा इस वक्त, आप तो खैर यू आर वेरी यंग माशाल्लाह, लेकिन आई वाज अ किड व्हेन आई सॉ द 65 वॉर। बिल्कुल ठीक, सितंबर 65 का जज्बा मुनीब साहब मैंने 2025 में मई में देखा है। वही जज्बा, वही जोश, वही वलवला, एंड एक और चीज, खौफ का खात्मा। कोई खौफ नहीं कि हिंदुस्तान क्या करेगा, बल्कि लोग कहते हैं मुझे, यार क्या इंतजार क्यों कर रहे हैं हम लोग, पहले क्यों नहीं करते। सो दे वर इचिंग फॉर इट एंड दे वर नॉट स्केयर्ड। तो दैट्स अ साइन ऑफ अ वेरी डायनेमिक जिंदा दिल कौम माशाल्लाह।
तो ये एक बड़ा, और जो कौम की यकजहती हुई है विद आर्म फोर्सेस, एक पेज पर, सिर्फ नहीं एक पेज पर मुकम्मल यकजहती कि जी ये हमारा दुश्मन है, हमने मिल के मुकाबला करना है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान, और चर्चिल की किताब में पढ़ा था, देयर फाइनेस्ट आर, उन्होंने लिखा था वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, दिस वाज आवर फाइनेस्ट आर दैट वी रोज टू द ओकेजन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुशाहिद साहब, आपने क्योंकि बड़ा क्लोजली देखते हैं, ये आपने पहले भी प्रेडिक्ट किया कि मोदी विल ब्लिंक, एंड ऑब्वियसली दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, बट अब इशू ये है कि, और मैंने कहा था ट्रंप विल इंटरवीन, मैंने ये भी कहा था अमेरिका विल इंटरवीन, ऑल्दो हमें लग रहा था एक दिन पहले जेडी वैंस कह रहे हैं एक इंटरव्यू के अंदर कि कोई वो हमारा ताल्लुक नहीं है, ये वी कैन नॉट मेक देम डू स्टफ। बट अब मुझे ये बताइए कि सर CNN पे, आई एम श्योर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस, एक स्टोरी है अबाउट सम क्रिटिकल इंटेलिजेंस जो कि मिली अमेरिका को, एंड ऑब्वियसली दे रश टू, या इंडिया ने उनको रश किया है, जो भी था। अब मोदी ने आज अपनी स्पीच में कहा है कि हम न्यूक्लियर किसी उससे ब्लैकमेल नहीं होंगे। यहाँ डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं वी नेवर इवन गॉट क्लोज टू इट। सो एग्जैक्टली व्हाट कैन यू असेस कि क्या हुआ होगा दैट स्ट्रक द अमेरिकन्स और स्ट्रक द इंडियंस? चलें, दो पार्ट्स में दे लेता हूं आपका सवाल। पहला जो जेडी वैंस ने जो फरमाया, जेडी वैंस ने कहा 2 दिन पहले, मैं ख्याल में 8 तारीख को कहा था उन्होंने कि जी लंबा चौड़ा इंटरव्यू में कहा कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, मतलब आप जाने और अपना काम जाने। मैंने किसी टीवी चैनल से मुझे पूछा कि ये तो बयान आ गया उनके नायब सदर का, मैंने कहा मैं इसको खैर मकदम करता हूं, मैं वेलकम करता हूं। इसका मतलब है अमेरिका अब न्यूट्रल है, और एज लॉन्ग एज के अमेरिका हिंदुस्तान का साथ ना दे, मैंने कहा हिंदुस्तान से हम अकेले निबड़ लेंगे, हम अकेले काफी हैं इंशाल्लाह। और ये मुझे खुशी हुई, नंबर 1। दूसरी बात हुई, देखें जी ये जंग जो हुई, जंग तो नहीं, झड़प कह लें बहुत सीरियस, और जो इंडिया ने जारियत की पाकिस्तान के खिलाफ, ये 10 तारीख को सुबह 2 बजे से शुरू होके शाम को 5 बजे। सो वी आर टॉकिंग ऑफ रफली 15 आवर्स। बल्कि मैं अगर कोई मूवी डायरेक्टर होता या मूवी प्रोड्यूसर होता तो आई प्रोड्यूस अ मूवी इन हॉलीवुड। 15 आवर्स दैट चेंज साउथ एशिया। पूरी जो साउथ एशिया का लैंडस्केप है और हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात, उसकी बुनियाद जो है तब्दील होगी ये 15 घंटे में। 2 बजे उन्होंने हमला किया, जारियत की, 4:30 हमारा जवाब शुरू हुआ, और हमने उनका तिया पांचा कर दिया। हर लेवल से जवाब उन्होंने 6-7 जगह किया, हमने 26 जगह किया। दिल्ली में ड्रोन्स जा रहे हैं हमारे, उनकी सारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बंद हो गई है, उनके S-400 अटैक हो रहे हैं, सारा हो रहा है। तो कोई 10:30 बजे आप ही के चैनल में शायद मैंने खबर सुनी जी कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया गया। जी। जब ये खबर आई, नेशनल कमांड अथॉरिटी का मतलब है कि जो हमारा एक कमांड बना हुआ है, जब से हम न्यूक्लियर पावर बने थे, आपको याद है 1998 में मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, वी वर द चीफ स्पोक्समैन उस वक्त। तो उसके बाद हमने कहा कि एज ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हम एक सिस्टम बनाते हैं, नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो अंडर द प्राइम मिनिस्टर होता है, उसमें सारे सर्विस चीफ होते हैं, उसमें न्यूक्लियर एसेट्स का हवाले से वो 2000 से चल रहा है, बड़ा कामयाब सिस्टम है 25 सालों से। जब उसकी खबर सिर्फ आई, और वो भी सरकारी खबर नहीं थी, गालिबन वो टीवी चैनल्स पर आई जी, पंजाबी कहें उन्हें मां मर गई, वो तो चीखा निकल गया, ये रोते गए, दे वेंट क्राइंग, उधर से चीखें निकली उनकी। उनका एक व्यू है, मैं कहता मजाक से इंडिया में भी कह चुका हूं मैं, बाय द वे जो बात अभी मैं कहने लगा हूं, कि उनका व्यू, उनके पास व्हाट आई कॉल दे हैव, ये हिंदुत्व वाले जो खास तौर पे जो बहुत नफरत करते हैं मुसलमानों को, उनका एक व्यू है व्हाट आई कॉल द महमूद ऑफ गजनी कॉम्प्लेक्स। वो समझते हैं कि जो मुसलमान शुमाल से आता है ना, ये कोई बड़ा मरॉडर है, महमूद ऑफ गजनी है, ये आके पता नहीं इसकी नजरें दिल्ली सोमनाथ कहाँ है,